हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमनाइन दोनों को ही अवेकनिंग में आना है, क्योंकि जब इनकी अवेकनिंग होती है तो ये अपने पर्पस को जानते हैं और उसके बाद इनकी जर्नी पूरी हो जाती है। लेकिन जो डिवाइन फेमनाइन होती है, जब उसकी अवेकनिंग होती है, जब वो डिवाइन से सोल मर्जिंग करती है, अपने पर्पस को जानती है, उसके बाद उसके डीएम की अवेकनिंग शुरू होती है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है। लेकिन बहुत सी डिवाइन फेमनाइन कंफ्यूज रहती है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि उनके डीएम अवेकन है या नहीं। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जो ये बताती है कि एक अवेकन डिवाइन मैस्कुलाइन और अनअवेकन डिवाइन मैस्कुलाइन में क्या अंतर है। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट है, अनअवेकन डिवाइन मैस्कुलाइन कभी भी अपनी डीएफ के प्यार को नहीं समझते, इस कनेक्शन को नहीं समझते और ना ही इस जर्नी को समझते हैं। आप चाहे कितना भी इस जर्नी के विषय में उन्हें बताने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी उन्हें ये बातें समझ नहीं आएंगी। चाहे उनके सामने इनके वीडियोस ही क्यों ना आए, लेकिन फिर भी वो इन बातों को नहीं समझ पाते, क्योंकि वो जागृत नहीं होते। पर जो अवेकन डिवाइन मैस्कुलाइन हैं, वो अपनी डीएफ के साथ उस कनेक्शन को समझते हैं, उस प्यार को मानते हैं और इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में भी पूरी रीति से जानकारी रखते हैं। एक अवेकन डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत इंट्यूटिव होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, इस जर्नी के विषय में बखूबी जानते हैं। भले ही उनके डीएफ ने इस जर्नी के विषय में नहीं बताया, उससे पहले वो इसकी जानकारी रखते हैं, क्योंकि ये डिवाइन के गाइडेंस पर चलते हैं और उनके द्वारा दी हुई जानकारी पर विश्वास भी करते हैं। लेकिन एक अनअवेकन डिवाइन मैस्कुलाइन को डिवाइन चाहे कितनी भी इस जर्नी के विषय में जानकारी दे दे, वो ना तो इस पर विश्वास करते हैं और ना ही इसे समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड है, अनअवेकन डिवाइन मैस्कुलाइन लॉजिकल होते हैं, मनी माइंडेड होते हैं, 3D की चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उनके पीछे भागते हैं। मनी, जॉब, सर्विस, स्टेटस, उनका कोई गोल, यही उनके जीवन में प्रथम प्राथमिकता होती है। इसीलिए कभी भी डीएफ के ट्रू लव को नहीं समझ पाते, उसके अनकंडीशनल लव को नहीं समझ पाते। पर इसके विपरीत जो अवेकन डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं, वो स्पिरिचुअल होते हैं। स्पिरिचुअल होने का अर्थ धार्मिक नहीं है, बल्कि वो अपने भीतर ही डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, डिवाइन के मार्गदर्शन में चलते हैं, उनकी व्यवस्था का पालन करते हैं। इनका जीवन बहुत ही सादा और सरल होता है, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। इनमें शिव जी का ग्रेस दिखाई देता है। इसीलिए ये चाहे कितना भी 3D की चीज़ों के साथ रहे, पर वो चीज़ें इन्हें कभी भी प्रभावित नहीं कर पाती। ये 3D की चीज़ों के पीछे अधिक नहीं भागते, बल्कि अपने जीवन में एक संतुलन और सामंजस्य बनाकर चलते हैं। थर्ड पॉइंट है, अनअवेकन डिवाइन मैस्कुलाइन, जिनके विषय में कहा जाता है कि वो 5D में अवेकन होते हैं, लेकिन 3D में नहीं। तो जब भी डीएफ इनसे स्पिरिचुअल बातें करती है, तो वो इन बातों को पसंद नहीं करते। हालांकि ये डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, उस पर विश्वास भी रखते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल बातें ज़्यादा पसंद नहीं हैं इन्हें। इसीलिए वो उन्हें इग्नोर करते हैं या उन बातों से इरिटेट हो जाते हैं। पर इसके विपरीत 3D की चीज़ों के पीछे इतना ज़्यादा
प्रभावित होते हैं कि उनके विषय में बात करना इनको बहुत पसंद होता है। इसके विपरीत जो अवेकन्ड डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं वो स्पिरिचुअल बातों को जानते हैं, समझते हैं, उसका सम्मान भी करते हैं। जब डीएफ इस तरह की बातें करती है तो वो भली भांति उसे समझते हैं और उसे स्वीकार भी करते हैं। वो कभी भी इन बातों को इग्नोर नहीं करते। फोर्थ पॉइंट है, एक अनअवेकन्ड डिवाइन मैस्कुलाइन ऑन ऑफ सिचुएशन में आते हैं और अपनी डीएफ को ट्रिगर करते हैं। अपनी बातों से, अपने व्यवहार से वो हमेशा डीएफ को ट्रिगर करते हैं, हर्ट करते हैं और चले जाते हैं। उनकी बातें हमेशा 3D लेवल की होती है। मनी, जॉब, सर्विस, अपने किसी गोल के विषय में, अपनी फैमिली के बारे में, या यदि वो थर्ड पार्टी में हैं तो उनके बारे में बता कर वो डीएफ को हर्ट करते हैं। और इसी से पता चलता है कि वो अवेकन नहीं हैं। उनका ऑन ऑफ सिचुएशन में आना और डीएफ को ट्रिगर करके चले जाना यही बताता है कि वो अवेकन नहीं हैं। पर इसके विपरीत जो अवेकन्ड डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं वो बहुत ही सूझबूझ के साथ और समझदारी के साथ अपनी डीएफ से बातें करते हैं। वो कभी भी अपनी बातों से, अपने व्यवहार से डीएफ को हर्ट नहीं करते, ट्रिगर नहीं करते। चाहे वो मैरिड हो उसके बाद भी उन बातों का जिक्र नहीं करते। वो जब भी डीएफ से बात करेंगे तो उनकी बातों का सम्मान करते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं। तो इस प्रकार आपको यही लगेगा कि उनके साथ जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है बहुत ही अच्छी है। फिफ्थ पॉइंट है, एक अनअवेकन्ड डिवाइन मैस्कुलाइन हमेशा लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। क्योंकि डीएफ हमेशा गिविंग नेचर की होती है और हमेशा से वो डीएम को बहुत ज़्यादा सहायता करती है, चाहे इमोशनली, फाइनेंशली, हर लेवल पर वो उसे सिर्फ देती ही है। पर जो ऐसे डीएम जो जागृत नहीं हैं वो इन चीज़ों की कभी वैल्यू समझते ही नहीं। वो सिर्फ लेते हैं पर देना कभी नहीं जानते। यानी कि जो हद से ज़्यादा मटेरियलिस्टिक डीएम होते हैं वो कभी भी 5 रुपए का गिफ्ट भी अपने डीएफ को नहीं देते। तो यही एक अंतर है कि जो अवेकन्ड डिवाइन मैस्कुलाइन है वो अपनी डीएफ की भावनाओं का सम्मान करते हैं और इनके बीच जो भी अंडरस्टैंडिंग है इसमें यदि वो एक दूसरे का बर्थडे विश कर रहे हैं तो एक दूसरे को गिफ्ट देंगे, उन्हें विश करेंगे, शुभकामनाएं देंगे और बहुत ही पीसफुली सिचुएशन में ये रहते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन अवेकन्ड है। 6 पॉइंट है, एक अनअवेकन्ड डिवाइन मैस्कुलाइन 3D की चीज़ों से इतना ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि उसे अपने जीवन में और ज़्यादा पाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं और उतना ही मेहनत भी करते हैं। इनके दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है कि किस प्रकार मैं अधिक से अधिक मनी गेन कर लूं, या हमेशा एक कंपटीशन में चलते हैं कि मैं उससे आगे निकल जाऊं। इसीलिए ये हमेशा एक दायरे में जीते हैं जहां पर उनकी 3D की सोच रहती है। लेकिन जो अवेकन्ड डिवाइन मैस्कुलाइन है वो भले ही 3D की कार्य प्रणाली में कार्यरत हो लेकिन उसके बाद भी वो 5D लेवल पर कार्य करते हैं, प्रकृति से जुड़कर कार्य करते हैं, अपने आसपास के लोगों के लिए, समाज के लिए, समाज से जुड़कर या देश या दुनिया से जुड़कर ये कार्य करते हैं, चैरिटी करते हैं, प्रकृति से जुड़कर कार्य करते हैं। तो इस प्रकार जो इनकी सोच होती है 5D लेवल की होती है,
7वां पॉइंट है, एक अनअवेकन्ड डिवाइन मैस्कुलाइन जो 3D की चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं या उन्हें अपने जीवन में लाने के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं और वो सारी चीज़ें उनकी लाइफ में होती भी है, मनी, सर्विस, स्टेटस, एक लग्जरी लाइफ, लेकिन उसके बाद भी उनके जीवन में पीस नहीं होती। वो हमेशा एक अशांतिपूर्ण, तनावग्रस्त जीवन जीते हैं, क्योंकि 3D की चीज़ों के पीछे भागते भागते ये एक प्रकार से मशीनी हो जाते हैं। इसीलिए इनमें एक असंतुष्टि का भाव होता है, वो सुकून, वो चैन नहीं होता। पर इसके विपरीत जो अवेकन्ड डिवाइन मैस्कुलाइन है, ये भले ही 3D की चीज़ों के साथ रहे, लग्जरी लाइफ हो, पैसा हो, नौकरी हो, हर चीज़, लेकिन उसके बाद भी इनकी जो सोच है बहुत उच्च होती है। ये डिवाइन से हमेशा कनेक्शन में रहते हैं और ये प्रकृति से जुड़कर कार्य करते हैं, मदर अर्थ को सर्व करते हैं, अनकंडीशनल लव में होते हैं। इसीलिए ये बहुत ही पीसफुली सिचुएशन में रहते हैं, संतुष्टि के भाव में जीते हैं। 8वां पॉइंट है, एक अनअवेकन्ड डिवाइन मैस्कुलाइन वो कभी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करते। वो एक्सरसाइज करेंगे, जिम जाएंगे, लेकिन ध्यान, योगा, मेडिटेशन ये सब नहीं करते। यदि डीएफ इस जर्नी के विषय में उन्हें बताए या इनर वर्क संबंधित इन कार्यों को करने के लिए भी उन्हें बोले, तो भी वो इसे नहीं करते, क्योंकि उनकी एक सोच होती है कि ऐसा करने से वो साधु संत बन जाएंगे। पर इसके विपरीत जो अवेकन डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान, योगा, मेडिटेशन, इन सब में समय बिताते हैं। इसी वजह से वो हमेशा एक पीस, हार्मनी और बैलेंस की स्थिति में रहते हैं। कभी भी कोई परिस्थिति इन्हें अनबैलेंस नहीं कर सकती। इनके लिए हर व्यक्ति समान होता है, क्योंकि ये अनकंडीशनल लव में होते हैं, वननेस में होते हैं, हर किसी से समान व्यवहार करते हैं। 9वां पॉइंट है, एक अनअवेकन डिवाइन मैस्कुलाइन, आप इन्हें उनकी बातों से या व्यवहार से जान सकते हैं कि वो अवेकन नहीं है। ये हमेशा 3D की ही बातें करते हैं। यदि ये कार्मिक के साथ हैं तो उनकी ही बातें करेंगे या ये बताएंगे कि उनकी वजह से वो परेशान हैं। ये नकारात्मक बातें करते हैं, निराशावादी बातें करते हैं और हमेशा एनर्जी लेवल पर ड्रेन होते हैं। ये हमेशा किसी न किसी स्तर पर डीएफ से लेना ही चाहते हैं, चाहे फिजिकली या फाइनेंशियली। यदि इनकी कोई ऐसी डिमांड है तो इसका मतलब कि ये अवेकन नहीं है। ये अपनी बातों से कभी भी डीएफ को एनर्जी नहीं देते, बल्कि उसे डीमोटिवेट करते हैं। पर इसके विपरीत जो अवेकन डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं वो कभी भी अपनी डीएफ का दिल नहीं दुखाते, कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे डीएफ हर्ट हो। वो हमेशा स्पिरिचुअल बातें करते हैं और एक उच्च स्तर पर बातें करते हैं। वो गिविंग मोड में होते हैं। वो अपने डीएफ की भावनाओं को समझते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं और उनके साथ रहने पर डीएफ को हमेशा हाई वाइब्रेशन महसूस होता है, खुशी होती है। तो इससे समझ में आता है कि वो अवेकन है। 10वां पॉइंट है, एक अनअवेकन्ड डिवाइन मैस्कुलाइन 3D की सोच रखते हैं और वो कभी भी अपने डीएफ के अनकंडीशनल लव को समझ नहीं पाते, इस सोल टू सोल कनेक्शन को पहचान नहीं पाते। इसीलिए वो थर्ड पार्टी को चुनते हैं और उसी में जाते हैं। लेकिन डीएफ के आने से उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुआ था वो इस बात पर कभी भी गौर नहीं करते। हालांकि उनके जीवन में बहुत से ऐसे परिवर्तन होते हैं जब उनके पास कोई सर्विस नहीं थी, मनी नहीं था, कुछ ऐसी 3D की चीज़ें जो वो चाहते थे
लेकिन डीएफ के आने के बाद वो जल्द से जल्द उनको मैनिफेस्ट करने लगे। वो सारी बातें उनको कभी भी याद नहीं आती कि डीएफ का सौभाग्य उनके साथ जुड़ा हुआ है और इसी वजह से उनको ये चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन जो एक अवेकन्ड डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं वो इन बातों को भली भांति समझते हैं कि डीएफ की वैल्यू क्या है, उनका उनके लाइफ में आना और उनके लाइफ में जो भी परिवर्तन हो रहा है, फाइनेंशली, कैरियर में, बिजनेस में, जो कुछ वो अचीव करते जा रहे हैं, उसका क्रेडिट वो हमेशा अपनी डीएफ को देते हैं, क्योंकि वो जागृत होते हैं, वो सोल टू सोल कनेक्शन को जानते हैं। उनको मालूम होता है कि उनकी डीएफ का साथ ही उनको अपने कैरियर में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। इसलिए वो इस कनेक्शन का सम्मान करते हैं और हमेशा अपनी डीएफ को अपने जीवन में फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। 11वां पॉइंट है, एक अनअवेकन डिवाइन मैस्कुलाइन 3D की दुनिया में चाहे कितना भी प्राप्त कर ले, मनी, लग्जरी लाइफ, बिजनेस, कैरियर, लेकिन उसके बाद भी एक असंतुष्टि के भाव में रहते हैं। उनमें हमेशा एक कमी ही होती है। वो इसलिए क्योंकि वो अपने उद्देश्य को नहीं जानते, वो अपना सोल पर्पस नहीं जानते। लेकिन इसके विपरीत जो अवेकन्ड डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं वो 3D की दुनिया में रहकर भी अपना एक मुकाम बनाते हैं, पर कभी भी उससे प्रभावित नहीं होते। पर इसी के साथ वो हमेशा डिवाइन से कनेक्ट रहते हैं। वो एक जागृत सोल कहलाते हैं। वो अपने सोल पर्पस को जानते हैं, अपने उद्देश्य से जुड़कर काम करते हैं, मदर अर्थ को सर्व करते हैं, ह्यूमनिटी को सर्व करते हैं। तो इसलिए वो एक अवेकन्ड सोल होते हैं। तो प्रियो, ये वो सारी बातें हैं जो बताती है कि एक अनअवेकन्ड डिवाइन मैस्कुलाइन और अवेकन्ड डिवाइन मैस्कुलाइन में क्या डिफरेंस है। तो होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।